हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस। पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। सबसे पहली टर्म जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी, एब्रीविएशन। ठीक है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पे हम खरीदते हैं कोई आर्टिकल है, अगर मैं उसको 100 रुपीज़ में खरीद रही हूँ तो वो हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, मतलब बॉट। ठीक है, सेकेंड जो टर्म है जो आइडेंटिफाई करने की और समझने की ज़रूरत है वो है सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होता है? इसको एब्रीविएटेड बोलते हैं एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी, ये इसका एब्रीविएशन है। ये क्या होता है? जिस पे हम बेचते हैं। ठीक है, तो जिस पे हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपीज़ में तो वो तो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, और मैंने वही चीज़ 120 में सेल आउट कर दी तो वो जो 120 है वो मेरी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कोई आपको ये दोनों टर्म क्लियर हुई होंगी। अच्छा, अब आना, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो या तो हमें उसका प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है। बिजनेस करो या फिर कोई आर्टिकल भी हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो हम प्रॉफिट या लॉस पे चलते हैं, है ना? या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। क्लियर है? सो हम ये दोनों टर्म भी समझ लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट तो बेसिकली हर कोई जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए ही करता है। ठीक है ना? अगर अपन को प्रॉफिट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमें हमारी सीपी से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो प्रॉफिट होगा, है ना? जैसे अगर मैं सीपी कॉस्ट प्राइस 100 ले रही हूँ कि मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा, तो मुझे जो हमारी सेलिंग प्राइस है मेरे को इसको 100 रुपीज़ से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो मतलब जैसे मैंने 120 में बेच दिया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ? कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 120 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 20, तो मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 20 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है? लॉस भी हो जाता है। होता है, क्यों? मे बी डिफेक्ट हो गया हो, जो हमने आर्टिकल खरीदा उसमें डिफेक्ट आ गया हो, या फिर क्रैक्स आ गए हो, या कुछ भी एक रीज़न हो सकता है, तो हमारे लॉस भी हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर लॉस हो रहा है तो मतलब क्या कंडीशन होगी कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी हो जाएगी, जिस पे हमने ख़रीदा है वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस से क्या है? ज़्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और कितने में बेच दिया हमने? 80 रुपये में बेच दिया, 80 रुपीज़ में, तो यहाँ मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना? अब लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस एस पी, क्योंकि यहाँ पे सी पी बड़ा होता है ना, तो सी पी को पहले रखेंगे फिर एस पी, तो सी पी माइनस एस पी। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80, मतलब 20 रुपीज़ का मेरे क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ तो प्रॉफिट था और यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, सो आई होप ये 4 टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। अब कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है गेन परसेंट का। अब गेन परसेंट बोल लो या प्रॉफिट परसेंट बोल लो, गेन और प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है। ठीक है ना? गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है, तो गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट भी एक ही चीज़ होगी। ठीक है ना? अब गेन और प्रॉफिट परसेंट, जब भी हम गेन या प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं, तो हमें किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं तो हम किस पे निकालते हैं? हमारी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, हमारी ओरिजिनल प्राइस पे निकालते हैं, है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस पे परसेंट भी हम सीपी पे निकालेंगे। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट को तो ऊपर रखा न्यूमरेटर में। अब प्रॉफिट किसके बेसिस पे निकालते हैं? सीपी पे, तो नीचे सीपी इंटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है?
लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस तो न्यूमरेटर में रहेगा और लॉस और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो सीपी डिनोमिनेटर में रहेगा इनटू 100। क्लियर है, तो ये फॉर्मूलेज हो गए। अच्छा, ये दोनों तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं परसेंटेज निकालने के लिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो फॉर्मूला था प्रॉफिट और लॉस का, ये प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला था, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये दो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज और गेन लॉस परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, और वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के थे, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब मेन जो फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये सारे के सारे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। अब क्या है कि टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है जब हमें सीपी या एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, सही बात है ना। तो या तो सिर्फ आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा। तो अगर आपको एसपी निकालना और आपको सीपी के साथ साथ या तो प्रॉफिट पता हो, प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, या लॉस परसेंट पता हो, आप आराम से एसपी निकाल सकते हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में। सो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल टू सीपी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस है और लॉस परसेंट है तो माइनस लगा दो। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। और अगर लॉस परसेंट पता है तो माइनस लगा दो, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। बाकी पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दो, लॉस परसेंट पता है तो माइनस कर दो बस यहाँ पे, और पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये दोनों भी, ठीक है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है टू फाइंड सीपी when SP and profit और loss percent is given, profit और loss percent is given, ठीक है। बात वही आ जाती है कि या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, या तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को सीपी निकालना है जब मेरे को एसपी पता है और उसके साथ साथ प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट पता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में। तो ऐसे लिखेंगे सीपी, एसपी लिखा है यहाँ पे, एसपी इंटू 100। वही बात है, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस लगा दो और लॉस परसेंट है तो माइनस लगा दो। तो एसपी इंटू 100, ऊपर तो 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और अगर लॉस गिवन है तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, या फिर यहाँ पे डैमेजेस कि जो हमने आर्टिकल ख़रीदा वो डैमेज निकल गया तो उसके डैमेजेस के भी हमें ही पे करने, और ऐसे ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो अमाउंट हमारा आता है वो हमें क्या होता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। सो हमारा ये सीपी प्लस एक्स्ट्रा मनी जो होता है ना, वो हमारा टोटल सीपी बन जाता है, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, सीपी जो कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल सीपी प्लस ओवरहेड्स, इनको मिला के हमें हमारा क्या मिल जाता है, टोटल सीपी मिल जाता है, ठीक है ना। क्या मिल जाता है, टोटल सीपी मिल जाता है। और फिर इस पे ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं और इसी से क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज राहुल परचेज्ड अ टेबल, राहुल परचेज्ड अ table for rupees 1260, and due to some scratches on its top, he had to sell it
सेल इट फॉर ₹1197. फाइंड द लॉस परसेंट. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ये क्या कहता है कि राहुल परचेज ए टेबल फॉर ₹1260. राहुल ने परचेज किया मतलब खरीदा, मतलब ये 1260 हमारा क्या होगा, सीपी होगा कि एसपी होगा, सीपी होगा क्योंकि खरीद रहा है. ठीक है, तो सीपी है हमारा 1260. सीपी और एसपी आइडेंटिफाई सही करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेस ऑन इट्स टॉप ही हैड टू सेल इट फॉर ₹1197. अब उस पर क्या हुआ, कुछ स्क्रैचेस आ गए, उस वजह से उसको क्या हुआ, कम में सेल आउट करना पड़ा. कितने में सेल आउट करना पड़ा, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ₹1197. ठीक है, अब हमें निकालना है लॉस परसेंट. अच्छा, पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस, और लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे. तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में सीपी तो है पर लॉस नहीं है, तो क्या हम लॉस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी. सो सीपी तो कितना हो जाएगा हमारा 1260 और एसपी कितना हो जाएगा 1197. तो ये हो जाएगा हमारा 63. ठीक है, सो हमारा जो लॉस आया है वो आया है 63. सो यहाँ 63 हम पुट कर देते हैं, तो ये 63 और सीपी कितना है 1260 इंटू 100. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 63 1 से 63, 63 2 से 126, 2 से ये 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5%. सो हमारा जो लॉस परसेंट आया वो आया है 5% और ये हमारा आंसर हो गया. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश बॉट एन arm chair for ₹2200 and sold it for ₹2420. Find his profit percent. सो हम अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. राजेश बॉट एन आर्म चेयर फॉर ₹2200. बॉट मतलब खरीदा. ठीक है, सो अगर इसने आर्म चेयर 2200 में खरीदी है तो ये हमारा सीपी होगा कि हमारा एसपी होगा, सीपी होगा. सो सीपी इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹2200. ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2420. अब सेल कर रहा है, सोल्ड कर रहा है ना, मतलब सेल कर रहा है सच, तो ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. सो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹2420. क्लियर है. अच्छा, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट. तो पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे, तो अपॉन सीपी इंटू 100. अच्छा, हमारे पास में सीपी है, प्रॉफिट नहीं है, तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. अब एसपी कितना है यहाँ पे 2420 और सीपी कितना है 2200. सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये हो जाएगा 220. ठीक है, सो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 220 का हो गया. यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया 220, सीपी कितना है हमारा 2200 इंटू 100. अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 से ये 10 टाइम्स. सो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया और ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे और आज के फॉर्मूलेज भी क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.